देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अरे हम सौभाग्यशाली हैं, किस युग में जी रहे हैं। हमसे 5-6 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे, मंदिर गिरते हुए देखें, मंदिर लूटते हुए देखें। हम सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हम कहते हैं राम साक्षात है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हम सब लोग जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी, आप और आपके नेताओं को भी राम मंदिर जाना, परिवार सहित अपने अंडे बच्चे को लेकर ढोक देना है। तुमने जिंदगी में जितने पाप किए थे हमारे राम भगवान सब माफ कर देंगे, हमारे राम बड़े दयालु हैं। ये स्टालिन जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा है उदयनिधि। वो उदयनिधि बोलता है हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के मंच से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं, उदयनिधि, तुम्हारे दादा चले गए, परदादा चले गए, तुम्हारा पूरा खानदान चला जाएगा, किंतु सनातन धर्म को इस देश से कोई समाप्त नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे कार्यकर्ता इस देश के अंदर हैं। इस देश में सनातन संस्कृति को खत्म कोई नहीं कर सकता। ये सपना देखने वाले लोगों का सपना हम तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, पर इस देश के अंदर सनातन परंपरा प्रारंभ रहेगी, क्योंकि इस देश की पहचान है सनातन धर्म। आप सब जानते हैं ना, सुपर्णखा रावण की बहन थी, राम के चेहरे को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदरी का रूप बना लिया। जब सुंदरी का रूप बनाया, आगे कथा बहुत लंबी है, पर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी, जनार्दन ने उनकी नाक काट दी। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप नाटक मत करिए। आप तो सिर्फ एक ही त्योहार मनाते थे, वो होता था, क्या होता था भाई? वो जोर से बोलो जरा। ईद मनाते थे सिर्फ वो, और भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोजा तोड़ते हैं उसको इफ्तिहार। इफ्तिहार पार्टी कांग्रेस का एक ही त्योहार था, रोजा और ईद। आजकल वो रामनवमी बनाने लग गए, कृष्ण बनाने लग गए। अरे ये जनता जनार्दन है, जैसे राम जनार्दन है, कृष्ण जनार्दन है, वैसे ये जनता भी जनार्दन है। उन्होंने सुपर्णखा की नाक काटी थी, ये जनता भी कांग्रेसियों की नाक काट देगी। वेश बदल कर छलने वाले लोगों को ये समाज कभी माफ नहीं करता है। और इसलिए घर में जवान बेटी हो तो बाप सो सकता है क्या? मां सो सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सो सकती है क्या? नहीं। इस दर्द को समझा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे देश के गरीब किसान के बेटे शिवराज जी ने घोषणा की, मध्य प्रदेश में कोई भी बेटी जब 18 साल की हो जाए, उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से मैं शिवराज मामा उसका कन्यादान करूंगा। आज 10 लाख बेटियों का विवाह और निकाह कराने का काम हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे ये कांग्रेस के लोग क्या जाने, दिग्विजय सिंह राजा महाराजा है, उनको क्या मालूम कि गरीब का दर्द क्या होता है। कमलनाथ जी व्यापारी हैं, व्यापारी को क्या मालूम कि गरीब का दर्द क्या होता है। गरीब का दर्द तो वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो। आज गरीब के लिए आवश्यक है रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे तैसे मजदूरी करके रोटी तो गरीब कमा लेता है, कपड़ा तो पहन लेता है, पर सर पर पक्की छत ये उसका सपना होता है। गरीबी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखी है। उन्होंने घोषणा की, मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं, मेरे नेतृत्व काल में एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को पक्का मकान देने का मैं काम करूंगा। आज 4 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक बार तालियां बजाकर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। किस प्रकार गरीबों की चिंता है इस सरकार को, गरीब कल्याण की चिंता है।
यहाँ पर फोटो लगा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, यहाँ पर फोटो लगा है भारत माता का, या फोटो लगा है दीनदयाल उपाध्याय जी का। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही थी, गरीब कल्याण की बात कही थी। जब तक गरीब का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूरा नहीं होगा। एक तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ के जमाने में देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया था। मुझे कहते हुए गर्व है, हमारी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुई है। हमने भारतीय जनसंघ के दीपक से अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की है। उसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तब उन्होंने नारा दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अलगाववाद की धारा है, यह देश में आतंकवाद को आमंत्रित करने वाली धारा है, यह अलगाववाद की धारा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनसंघ ने एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान बनाने का नारा दिया था, हटाने का नारा दिया था। धारा 370 हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 10,000 भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई थी। इस देश के इतिहास में देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे पहला बलिदान अगर किसी का हुआ था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ था, भारतीय जनसंघ के नेता का हुआ था। हम देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अरे हम सौभाग्यशाली हैं, किस युग में जी रहे हैं। हमसे 5-6 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे, मंदिर गिरते हुए देखें, मंदिर लूटते हुए देखें। हम सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। भारतीय जनता पार्टी जब नारा लगाती थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, दिग्विजय सिंह जी कहते थे अरे तारीख नहीं बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी सुन लो, हमने तारीख भी बता दी, हमने भूमि पूजन कर दिया, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। रामलला बड़े भोले हैं, तुमने और तुम्हारी नेता ने कहा था कि राम काल्पनिक है, तुमने और तुम्हारी नेता ने एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। एफिडेविट है कांग्रेस के कपिल सिब्बल का कि राम एक काल्पनिक है। हम कहते हैं राम साक्षात है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हम सब लोग जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी, आप और आपके नेताओं को भी राम मंदिर जाना, परिवार सहित अपने अंडे बच्चे को लेकर ढोक देना है। तुमने जिंदगी में जितने पाप किए थे हमारे राम भगवान सब माफ कर देंगे। हमारे राम बड़े दयालु हैं, जो उनकी शरणागत आता है उसको माफ कर देते हैं। आपने जितने भी पाप किए हैं ना, सब पाप दूर हो जाएंगे। यह हमारे रामलला की ताकत है, यह हमारे रामलला की मर्यादा है, यह हमारे रामलला की शक्ति का प्रताप है। और इसलिए हम हमेशा देश की संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए काम करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, पिछले दिनों मोदी जी को हटाने के लिए ऐसे ऐसे राजनीतिक दल जिनका आपस में बिल्कुल भी नहीं पटती। आपको मालूम है, मैंने बंगाल में 6 साल काम किया, ममता जी से खूब संघर्ष किया। 6 साल के अंदर 400 कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की हत्या हुई है। वहां मुझ पर भी बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, पर हनुमान जी मेरे साथ में थे, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाई और हमने वहां पर बहुत बड़ा विशाल भारतीय जनता पार्टी का पिरामिड खड़ा कर दिया है। पर मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, पर कुछ लोग कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। आपस में जिनकी पटती नहीं है, ममता जी की सीपीएम से नहीं पटती, कांग्रेस से नहीं पटती। 2 महीने पहले पंचायत के चुनाव हुए, ममता जी के गुंडों ने सीपीएम के लोगों की हत्या की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की। 1 महीने के अंदर 70 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की। पर वह सीपीएम और कांग्रेस दिल्ली में आकर ममता जी के साथ शरणागत हो जाते हैं। क्यों? मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को। अरे भाई, मोदी जी ने ऐसा क्या पाप किया कि मोदी जी को हटाना चाहते हो? मोदी जी देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कुर्सी पर डटकर इस देश का शोषण करना चाहते हैं। आप में और मोदी जी में यही अंतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी विशाल जनता यहां पर है,
क्या मोदी जी ने गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास के मकान बनाने की घोषणा ही नहीं की, 4 करोड़ मकान बना कर दिए? क्या पाप किया है क्या? मैं आपसे पूछना पड़ता, क्या गलती की क्या मोदी जी ने? जोर से बोलिए जरा। हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब व्यक्ति भूखा घर के अंदर नहीं सोए, इसके लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम किया है। क्या पाप किया है क्या? क्या गरीब को अनाज देना पाप है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6,000 12,000 रुपए किसान के खाते में जमा करने का काम किया है। क्या पाप किया है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाप किया है? जरा जोर से बोलिए। ये जवाब है जनता का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जवाब है जनता का। हमें गर्व है कि हम मोदी जी के राज में जी रहे हैं। मोदी जी आज देश के किसी भी कोने में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, गोरे लोगों के बीच में, अफ्रीका में जाते हैं, काले लोगों के बीच में, लोग नारे लगाते हैं मोदी मोदी मोदी। कैसा नारा लगाते हैं जरा बताइए एक बार जोर से लगाकर। मोदी मोदी नारे लगाते हैं। यह मोदी का नारा नहीं है, यह सिर्फ मोदी का नारा नहीं है, यह इस देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने वाला नारा है। जरा तालियां बजाकर मोदी जी का अभिनंदन करिए कि सारे विश्व में हमारे देश की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, ये तमाम राजनीतिक दल जो एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के हैं, ये हाथ मिलाकर खड़े हुए इसलिए कि मोदी को हटाओ। ये स्टालिन जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा है उदयनिधि। वो उदयनिधि बोलता है हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के मंच से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं, उदयनिधि तुम्हारे दादा चले गए, परदादा चले गए, तुम्हारा पूरा खानदान चला जाएगा, किंतु सनातन धर्म को इस देश से कोई समाप्त नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे कार्यकर्ता इस देश के अंदर हैं, जब तक मोदी जी जैसे नेता इस देश के अंदर हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के अंदर हैं। इस देश में सनातन संस्कृति को खत्म कोई नहीं कर सकता। ये सपना देखने वाले लोगों का सपना हम तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, पर इस देश के अंदर सनातन परंपरा प्रारंभ रहेगी, क्योंकि इस देश की पहचान है सनातन धर्म, इस देश की पहचान। जोर से जरा बोलना हो तो लपक के बोलिए, पीछे से भी जरा जोर से बोलिए। जरा राजनाथ जी आ गए हेलीपैड पे। हमने और कोई बोलने वाला हो तो मैं खत्म करूं भाई, बता देना। ने सुनी जरा हाथ खड़ा करें। देवी भागवत बहुत लोगों ने सुनी, उसमें एक कथा है। डॉक्टर साहब आप भी ध्यान से सुनना, मंच का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवी भागवत में एक कथा है कि जब प्रलय हो गया था, सारी सृष्टि नष्ट हो गई थी, तो सिर्फ इस दुनिया के अंदर 3 प्राणी बचे थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परांबा, पराशक्ति परांबा माता थी। परांबा माता ने कहा कि हमें सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गई कि हमें वंश चलाना है, इसलिए हमें शादी करना चाहिए, मुझसे शादी कौन करेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, ब्रह्मा ने मना कर दिया, विष्णु ने भी मना कर दिया। शिव ने कहा एक शर्त है परांबा मां, आपकी ये तीसरी नेत्र बहुत सुंदर है, यदि आप मुझे दे देंगे तो मैं शादी कर लूंगा। परांबा मां ने तीसरा नेत्र निकाला और शिव जी को लगा दिया, पर यह नहीं बताया था कि तीसरा नेत्र खोलना मत, तीसरा नेत्र खोला तो व्यक्ति भस्म हो जाता है। जैसे ही शिव जी को तीसरा नेत्र लगा, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, सामने परांबा मां खड़ी थी। परांबा मां उसी वक्त भस्म हो गई, वहां राख का ढेर बन गई। विष्णु और ब्रह्मा जी घबरा गए कि यह क्या हुआ। शिव जी ने कहा घबराओ मत, मैं हूं ना।
शिव जी ने मंत्र पढ़ा, 3 ढेरियां बनाई, एक ब्रह्माणी बनी, ब्रह्माणी से ब्रह्मा जी ने शादी कर ली। एक लक्ष्मी बनी, विष्णु रानी बनी, विष्णु जी से विष्णु रानी ने ब्रह्माणी ने शादी कर ली, इंद्राणी ने शादी कर ली। तीसरी ढेरी थी वो दुर्गा माँ की थी, शिव जी ने शादी कर ली उनसे। जब तीनों ढेर स्त्रियों में परिवर्तित हो गए तो बाद में राख और बची थोड़ी सी। शिव जी ने क्या करा कि उस राख को फूंक मारकर उड़ाया। जैसे ही फूंक मारकर उड़ाया तो वह राख भारत भूमि पुण्य भूमि में आकर गिरी। और ये जितनी भी माता हैं ये पराम्बा माँ का अंश है, हमारे लिए ये मातृ शक्ति है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि आप मेरी बहनें हैं, आपके बच्चे मेरे भांजे भांजी हैं, उनकी पढ़ाई की चिंता मत करो, उनकी शादी की चिंता मत करो। लाडली बहना के माध्यम से हम हर महीने आपको 1000 रुपए देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हम नकल नहीं करते। कांग्रेस के लोग आजकल गीता पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रुद्राक्ष बांट रहे हैं। अरे भैया, इस देश के अंदर इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी ने रूप बदला तो उसकी नाक कट जाती है। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता 14 साल वनवास में थे, आप सब जानते हैं ना, सुपर्णखा रावण की बहन थी, राम के चेहरे को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदरी का रूप बना लिया। जब सुंदरी का रूप बनाया, आगे कथा बहुत लंबी है, पर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी, जनार्दन ने उनकी नाक काट दी। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप नाटक मत करिए। आप तो सिर्फ एक ही त्योहार मनाते थे, वो होता था, क्या होता था भाई? वो जोर से बोलो जरा। ईद मनाते थे सिर्फ वो, और भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोजा तोड़ते हैं उसको इफ्तिहार। इफ्तिहार पार्टी कांग्रेस का एक ही त्योहार था, रोजा और ईद। आजकल वो रामनवमी बनाने लग गए, कृष्ण बनाने लग गए। अरे ये जनता जनार्दन है, जैसे राम जनार्दन है, कृष्ण जनार्दन है, वैसे ये जनता भी जनार्दन है। उन्होंने सुपर्णखा की नाक काटी थी, ये जनता भी कांग्रेसियों की नाक काट देगी। भेष बदल कर छलने वाले लोगों को ये समाज कभी माफ नहीं करता है। और इसलिए मैं बहुत विनम्रता से साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है गरीब कल्याण। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है गरीब कल्याण, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है गरीब कल्याण। मुझे कहते हुए गर्व है, आजकल तो मंदसौर में भी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रारंभ हो गई। पहले जब चिकित्सा सुविधा यहाँ पर प्रारंभ नहीं थी तो लोग इंदौर आते थे इलाज के लिए। हमारे कैलाश चावला जी, पटवा जी चले गए, वो फ़ोन करते थे कि भैया ये हमारा कार्यकर्ता है, हम उनका इलाज करवाते थे। इलाज इतना महंगा हो गया, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को मालूम है कि किसी घर के अंदर यदि कोई गरीब व्यक्ति का परिवार का एक भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था घर की चौपट हो जाएगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का चिंतन है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, आयुष्मान योजना के माध्यम से आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जरा तालियां बजाकर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। आज गरीब व्यक्ति अस्पताल में वो कार्ड लेकर चले जाए, 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है उसका। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशक तक लगातार काम किया है, 3 पीढ़ी तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या उनको कभी गरीबों की याद आई, गांव की याद आई? मुझे याद है
आज राजनाथ जी मुख्य अतिथि बनकर यहाँ आ रहे हैं। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था। मोहन जी इंदौर से नीमच आते थे तो कितने घंटे लगते थे आप लोग बताइए? इंदौर से नीमच आने में 2013 के पहले 7 घंटे, 8 घंटे और 10-10 घंटे, और कभी कभी गाड़ी भी टूट फूट जाती थी रास्ते में ही। सही बात है कि नहीं? होता था कि नहीं होता था? कैसी सड़कें थी यहां पर? आज झन्नाट सड़क हो गई। 4 घंटे के अंदर मैं इंदौर से चला और नीमच में आकर पानी पिया मैंने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रगति साफ दिखाई देती है। और इसलिए हमने विकास किया है। हम विकास करना चाहते हैं, हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, हम प्रति व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है, या पत्रकार भी सुन रहे हैं, जरा नोट करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है। आज गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, गरीबी नहीं हटी। हमने गरीब कल्याण की योजनाएं लागू कर 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। जरा जोरदार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें कि 13 करोड़ लोग आज ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। और इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे डबल इंजन की सरकार है, ये प्रदेश में विकास कर रही है। मुझे कहते हुए गर्व है, जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, भाई साहब जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था, कहाँ गए हमारे रेल मंत्री जी? डॉक्टर, अच्छा ये कैलाश जी बैठे हैं, हमारे चावला जी, ये भी उद्योग मंत्री रहे। जब ये उद्योग मंत्री थे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उद्योग का प्रतिशत, मालूम औद्योगिक दर 0.6% थी, 0.6। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 के बाद से 2023 में आज औद्योगिक दर 24% हो गई, जिसमें 2 लाख हमारे प्रदेश के लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। जरा तालियां बजाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का अभिनंदन करें। सड़क पहले कितनी थी? जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री बना पहली बार 2003 में 60,000 किलोमीटर सड़क थी, वो भी गड्ढे वाली। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 5 लाख किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर बिना गड्ढे वाली सड़कें हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें। कहां 60,000 और कहां 5 लाख किलोमीटर। आप कल्पना करिए, यह भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हमारे बीच में किसान भाई बैठे हैं। मुझे याद आता है, पिछले दिनों राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे। एक घटना हो गई थी, किसानों का आंदोलन था, उसमें गोली चल गई थी। हमारे 2-3 किसान शहीद हो गए थे। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस वक्त की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये राहुल जी इसी जिले में आए थे, वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था। भाषण में कहा था, किसान भाइयों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर यदि आपका कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री तो नहीं हटे, अध्यक्ष पद से राहुल गांधी हट गए, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों का कर्जा माफ किया क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार ने कहा था ना, जरा बताइए हाथ उठा के, कहा था कि नहीं कहा था? क्या कहा था? किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? यहां नौजवान कितने खड़े, जरा हाथ उठाएं जरा। और नौजवान, ये नौजवानों से कहा था कि तुम हमें वोट दो, 4,000 रुपये प्रति माह आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? एक भी नौजवान ऐसा है जिसको 4,000 रुपये का भत्ता दिया कांग्रेस की सरकार ने? कोई दिया क्या किसी को? ये धोखा देने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। ये फिर आ जाएंगे माता और बहनों को कहेंगे कि हम शिवराज 1,000 दे रहा है, हम 3,000 देंगे, हम फ्री में गैस की टंकी दे देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम किसानों को बिजली फ्री में दे देंगे। ये काल नेमी की तरह है, काल नेमी की तरह। काल नेमी मालूम है आपको? रावण का दूत था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना,
तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो वेदराज जी ने कहा कि जाओ बूटी लेके आओ। वो बूटी लेने गए तो उनको जो निशानी बताई थी पर्वत पे देखा उन्होंने कि अरे यहाँ तो सभी वैसी की वैसी निशानी हो गई। काल नेमी ने अपने प्रताप से उस पूरी के पूरे पर्वत पर सारी जड़ी बूटी को एक सरीका बना दिया। हनुमान जी ने सोचा न समझा, पर उन्हें तिरछी नजर से देखा तो एक व्यक्ति सीताराम सीताराम का जाप कर रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि इसने ही बदमाशी की है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पर्वत पर एक सरी के झाड़ हो। उनकी पगड़ी पकड़ी जैसे ही तो उखड़ गई, क्योंकि विग लगा रखी थी उनने। नकली साधु थे, दैत्य थे कालनेमी। उन्होंने एक पटकनी दी, कालनेमी का संहार किया और पूरा की पूरा हनुमान जी ने पर्वत उठाया और सीधे राम जी के पास आकर ले गए कि ये देखिए लक्ष्मण जी को जो बूटी चाहिए वेदराज जी ले लीजिए और इनको जिंदा कर दीजिए। ये रूप बदल कर आते हैं, ये धोखा देना चाहते हैं। रामायण इस बात का साक्षी है, सुपर्णखा इस बात की साक्षी है। जब आप रूप बदल कर जाओगे तो आपकी नाक काटने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? जनता करेगी। इसलिए ऐसे रूप बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, जनता को छलने वाले लोगों से आप सावधान रहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो हमने किया है वो करके दिखाया है। मध्य प्रदेश का विकास आपने देखा है। मुझे याद आता है राहुल गांधी जी के परम पूज्य पिताजी जब प्रधानमंत्री थे इस देश के, झाबुआ में आए, उन्होंने गरीबों की हालत देखी। गरीबों की हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके लिए 1 रुपया भेजता हूं, 15 ही पैसे पहुंचते हैं आपके पास, ये 85 पैसे कहां जाते हैं? ये सोचने की बात है, विचारने की बात थी। ये 85 पैसे कहां जाते थे? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री दिल्ली से हमारे किसान भाइयों के खाते में 6,000 रुपये भेजता है। पूरे 6,000 रुपये पहुंचते कि नहीं पहुंचते? जरा बताइए कितने किसान भाई हैं? एक नया पैसा भी कम होता है क्या? किसी का कम होता है क्या? हमारी लाडली बहनें कितनी, जरा हाथ खड़ी करें। 10 तारीख को आपके खाते में सीधा 1,000 रुपये आता है, एक नया पैसा भी कम होता है क्या? ये नीति और नियत का सवाल है। राहुल जी, आपकी सरकार की नीति, आपकी पार्टी की नीति खराब है, आपकी नीयत खराब है। आप वहां से 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसे पहुंचते थे, किंतु अब हमारे प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं, सीधे खाते में पहुंच जाते हैं जनता के। ये हमारी नियत और नीति है। आपकी नियत खराब थी। आपने कभी जनता के प्रति आपकी सहानुभूति नहीं रही। हमने जनता को अपना परिवार माना है, हमने जनता को जनार्दन माना है, हमने जनता को राम स्वरूप माना है, हमने जनता को कृष्ण स्वरूप माना है। यदि जनता राम है तो हम उनके हनुमान हैं। हमारा काम है आप लोगों की सेवा करना, और इसलिए मैं एक हनुमान की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपके दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं कि हम राम की जिस प्रकार हनुमान जी ने सेवा की है, उसी प्रकार हम प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। एक बार आप फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।